नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही निंदनीय विषय पर मैं चर्चा करने आपके सामने आया हूं। आपको एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ बताने आया हूं, जो कि गोदी मीडिया तो बताने से रही, वो तो आपको बताएगी नहीं। पहलवानों ने गंगा में मेडल अपने विसर्जित करना मना कर दिया है, 5 दिन का टाइम दिया है और उन्होंने कहा है कि 5 दिन के अंदर अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो अपनी मेडल्स को गंगा में विसर्जित कर देंगे। दोस्तों, विषय ये नहीं है कि रेसलर अपने मेडल्स गंगा में बहाएंगे, विषय ये है कि आप इस वीडियो को देखिए। आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इन खिलाड़ियों को अपने मेडल्स गंगा नदी में बहाने की बजाय कुछ और करना चाहिए था। और वो क्या करना चाहिए था? पहली बात, इन खिलाड़ियों को अपने ये सारे मेडल्स सरकार को वापस लौटा देने चाहिए। तो अगर ये चाहते तो गंगा नदी में विसर्जित करने की बजाय ये मेडल्स सरकार को वापस कर सकते हैं। दूसरा, ये सरकार द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे सकते हैं, उन नौकरियों से जो इन्हें देश के लिए मेडल जीतने के बाद इसी सरकार के जरिए मिली थी। क्योंकि ये कैसे होगा कि आपने अपना मेडल तो त्याग दिया, लेकिन आप नौकरी सरकार की ही करते रहेंगे। देखिए किस तरीके से ये तिहाड़ी ये बात कह रहा है कि इन्हें मेडल्स ही नहीं, अपनी नौकरियां भी वापस करनी चाहिए। किस तरीके से ये तिहाड़ी वही भाषा बोल रहा है जो भाषा, गौर करिए इसकी भाषा पे, वही भाषा बोल रहा है जो भाषा बृजभूषण शरण सिंह ने बोला था। वो जो उन्होंने मेडल जीते थे वो वापस देने की नहीं, पैसा वापस करना चाहिए। मेडल तो 15 रुपए में बिकेगा जी। मेडल तो उसने भी कहा था कि ये 15 रुपए का मेडल से क्या होगा, पूरे पैसे वापस करें। सेम लैंग्वेज, सेम भाषा ये तिहाड़ी बोल रहा है कि मेडल गंगा में विसर्जित करने से क्या होगा, आप अपनी नौकरियां जो रेलवे में आपको नौकरी दी है गवर्नमेंट ने, वो वापस करो। अरे तिहाड़ी, मोदी जी की चाटुकारिता करने में, उनके तलवे चाटने में इतने ज्यादा मगन हो गए हो कि अपनी पत्रकारिता को भी भूल गए, थोड़ा एनालिसिस करना भी भूल गए। इतने अच्छे पत्रकार हम लोग समझते थे तुमको, पूरा देश तुम्हारे पास जो नॉलेज था, जिस हिसाब से डीएनए चलाते थे, कुछ अच्छी चीजें उसमें बताते थे। अरे क्या हो गया है तुमको, चाटते चाटते तुम्हारी दिमाग खत्म हो गई है क्या? वो नौकरी गवर्नमेंट ने उनको दिया है अपने प्रमोशन के लिए। बड़ी बड़ी फोटो जब जीत के आते थे, मेडल लेकर आते थे, तो तुम्हारे तिहाड़ियों भड़वो तुम ही लोगों ने जाकर उनका फोटो खींचा था। खींच खींच कर आईटी सेल का काम कर रहे हो तुम लोग। तब तुम नहीं ये बात वो क्यों नहीं दिखाए कि मोदी जी क्यों उनके साथ ऐसी फोटो खिंचा के अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं? तब वो बात क्यों नहीं दिखा रहे हो तुम? और मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस तिहाड़ी से कि इतनी सारी चीजें तुम लोग दिखा रहे हो, इतनी बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है दोस्तों। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI को यह चुनौती दे दी है, 14 दिन के अंदर अगर चुनाव नहीं हुआ तो इंडिया को वो बैन कर देंगे। भारत का झंडा, रेसलर जब रेसलिंग होगा तो भारत का झंडा नहीं फहरा पाएंगे, देश का झंडा ऊंचा नहीं हो पाएगा। यह देशद्रोह नहीं है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है क्या ये देशद्रोह नहीं है? भारत के झंडे को नीचे दिखाने का काम बीजेपी गवर्नमेंट ने की है। किसके लिए? एक बलात्कारी के लिए, जिसके ऊपर 40 केसेस चल रहे हों, जो अपराधी हो, पूर्व अपराधी हो, उसको बचाने के लिए मोदी सरकार भारत के झंडे को नीचा कर रही है। इस पे तुम लोग चर्चा नहीं करोगे, इन सब चीजों को नहीं दिखाओगे। और इसको देखो ये क्या कह रहा है। मुझे का टाइम था, किसी ने रोका नहीं, अचानक वहां पर नरेश टिकैत प्रकट हुए और फिर उन्होंने मेडल ले लिए और 5 दिन का जो है अल्टीमेटली 5 दिन की डेडलाइन दे दी गई है। अब दोबारा से अब जो है फिर संभवतः ये मेडल विसर्जन की कोशिश होगी, नहीं होगी, लेकिन लोग सवाल ये उठा रहे कि पूरी तरह से देखा आप लोगों ने, ये उसी चाटुकारिता समाज से आता है जो चाट चाट की अपनी दिमाग खत्म कर चुके हैं। ये कह रहा है कि गंगा में विसर्जित जब कोई मना ही नहीं किया था तो गंगा में विसर्जित करने की क्या जरूरत, क्यों वापस चले आए, गंगा में विसर्जित क्यों नहीं किया अपने मेडल? अरे भड़वो, ये तो समझो कि कम से कम उस कितनी कीमत से, कितनी मेहनत से अपनी पूरी जीवन उन्होंने उसमें न्यौछावर किया है, तब जाके वो अपने देश के लिए वो मेडल ला पाए हैं। शर्म तो करो बोलने से पहले कि तुम बोल क्या रहे हो। तुमको तो तुम लोगों जैसे पत्रकार ने ही अपने देश की मान को इतना नीचे दिखाया है। तुम लोगों जैसे पत्रकारों ने ही मिलकर इस देश की हालत ऐसी कर दी है कि आए दिन जात पात की कट्टरता ने समाज को इतना बांट दिया है। आए दिन कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई आम व्यक्ति, कोई ना कोई गरीब समाज, कोई ना कोई इसका शिकार हो रहा है, इस जात पात की कट्टरता का शिकार हो रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से हो रहा है। अगर आप विचार करो तो आपके सामने निष्कर्ष निकलकर यही आएगा कि इन लोगों ने इतनी कट्टरता बो दी है हमारे समाज में, इस देश में, कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं। अरे अब तो शर्म करो, इतनी बड़ी घटना हो गई, साक्षी हत्याकांड दिल्ली में। आप सोचो क्यों हो रहा है ये चीज? कभी श्रद्धा हत्याकांड, कभी साक्षी हत्याकांड, कभी कोई हत्याकांड, कभी कोई हत्याकांड। क्यों सिर्फ मुस्लिम लड़के ही हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं?
और इस पे तुम राजनीति, पॉलिटिशियन राजनीति खेलते हैं और तुम राजनीति को चमकाते चले जाते हो, तुम उसको आग में घी डालने का काम करते हो। अरे तुमको ये चीजें दबानी चाहिए कि देश में जात पात की कट्टरता न फैले, भाईचारे से लोग जीवन जिए, लेकिन ये तुम नहीं होने दोगे। कहीं ना कहीं ये जो घटना दिल्ली में हुई है इसके जिम्मेदार भी ये गोदी मीडिया है, ये बड़े पत्रकार हैं। दोस्तों इतनी बड़ी न्यूज को इन लोगों ने सोचो कवर नहीं किया है। और दूसरी तरफ ये लोग क्या कवर कर रहे हैं, ये लोग ये कवर करने पे लगे हुए हैं कि विदेश में जाकर राहुल गांधी ने कहा कि नोट बंद कर दिया जाए, 2000 का नोट बंद हो गया। उनके कहने पर 2000 का नोट बंद हो गया। किसके कहने पर? राहुल गांधी के कहने पर ये लोग ये चला रहे हैं। अरे उस समय कहां थे जब पप्पू के नाम से उनको फेमस किया तुम लोगों ने? जब राहुल गांधी पप्पू है, उन्हें कुछ आता नहीं है, वो बेदिमाग है, तो कैसे उसके कहने पर करेंसी बंद हो जाएगी किसी देश की? मतलब चाटुकारिता करने में तुम लोग बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रहे हो। अरे चाटना बंद करो। हमें भी पता है, पूरा देश जान चुका है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, जिसमें तुम लोगों ने चाटना शुरू कर दिया है। अब आए दिन मोदी के ही चर्चे होंगे, आए दिन किसी ना किसी को बुलाओगे और आपस में लड़ाओगे। अब मोदी मोदी के जयकारे लगवाओगे। पता नहीं कैसे वो देश की जनता ने इन लोगों को बर्दाश्त किया हुआ है अब तक। अरे इनको निकाल फेंको अपने दिमाग से। टीवी चैनल्स पे इनको देखना बंद करो। ऐसी चीजें देखो जिससे आपके समाज में एकजुटता हो, आपका विकास हो। आपके दिमाग में ये पॉलिटिशियन जात पात की भावना, जात पात की बीज बोने का कार्य कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं ये चाटुकार पत्रकार, ये गोदी मीडिया, ये भड़वे पत्रकार। ये तो खुशी की बात है ना कि रेसलर अपनी मेडल्स को वापस लाए, वो गंगा में विसर्जित नहीं किए। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। दुख हो रहा था जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, जिन्होंने देश के तिरंगे को इतना पूरे देश में फहराया, पूरे विश्व में फहराया। उन रेसलर ने अपने उसी मेडल को गंगा में प्रवाहित करने जा रहे थे और वो मान गए किसी कारणवश। अगर वो मान गए हैं तो कम से कम तुम्हें खुशी होनी चाहिए। तुम्हें दुख क्यों हो रहा है भाई कि उन लोगों ने विसर्जित नहीं किया? तुम्हारी भाषा से तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम चाह रहे हो कि ये रेसलर रोड पर आ जाएं, भीख मांगने लगें, इनके परिवार वाले भूख से मरने लगें। ये तुम चाह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देश की जनता अब जाग चुकी है, वो जान चुकी है कि तुम लोग भड़वागिरी करने में, तुम लोग चाटने में इतने विलीन हो चुके हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किसके साथ क्या चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीज देश को, जनता को दिखानी चाहिए, किससे समाज में एकजुटता होगी, किससे समाज का डेवलपमेंट होगा। ये चीज तुम लोग भूल चुके हो। चाटने में इतने बिजी हो, इतनी मोटी मोटी गड्डियां गिन रहे हो कि तुम्हें इन सभी बातों की समझ रही नहीं गई है। अरे तुम सोचो, अगर तुम्हारे घर की कोई बेटी रेसलिंग कर रही हो और उसके साथ कोई नेता इस तरीके से दुर्व्यवहार करे तो बेशर्मो तुम क्या करोगे? इसी तरीके की बातें, भाषा का प्रयोग करोगे। ऐसे ही बोलोगे कि नौकरी भी दे देनी चाहिए। मेडल बहाने से क्या होगा? मेडल विसर्जित करने से क्या होगा? ये तो बृजभूषण वाली जो बलात्कारी है वो वाली भाषा तुम बोल रहे हो। तो उस बलात्कारी में और तुम्हें क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं है। इतनी बड़ी न्यूज को तुम कवर नहीं कर रहे हो। उसको नहीं दिखा रहे हो कि देश के तिरंगे को नीचे लाया जा रहा है, नीचे गिराया जा रहा है। और किसके द्वारा? मोदी सरकार द्वारा, बीजेपी द्वारा। UWW ने अल्टीमेटम दे दिया है 14 दिन का। अगर चुनाव नहीं हुआ तो देश का झंडा अब इस तरीके से नहीं फहर पाएगा। दोस्तों यह बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है इस देश के लिए। आप लोगों ने देखा किस तरीके से पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ जंतर मंतर पर दिल्ली में। इसी को देखकर UWW ने, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने यह फैसला लिया है। देश की गोदी मीडिया तो सो चुकी है, उसे तो कुछ दिखता ही नहीं है। सरकार तो चुप्पी साधे हुए है। मोदी जी को तो जैसे लग रहा है ऑटो पे किसी ने बड़े वाले सुज्जा से अच्छे से सिलाई कर दिया है। वो तो बोलने से रहे, वो तो रिबन काटने में बिजी हैं, तो उनको तो कुछ दिखेगा नहीं। वो बोल भी नहीं सकते भैया, वो बोलेंगे तो उनकी सत्ता चली जाएगी। इतना पावरफुल वो बलात्कारी है। जिसके ऊपर 40 केसेस लगे हुए हों, वो उस इंसान को बचाने के लिए मोदी सरकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और मैं तुलना कर रहा हूं बृजभूषण से और इस तिहाड़ी से। उसकी भाषा में और इसकी भाषा में कोई अंतर हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि उस बृजभूषण की भाषा में और इस तिहाड़ी की भाषा में कोई फर्क हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और इन गोदी मीडिया को फिर से आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इन चाटुकारों को देखना आप बंद करो, नहीं तो इसी तरीके से भ्रम आपके दिमाग में डालेंगे और एक दिन समाज की हालत ऐसी होगी कि एक इंसान दूसरे इंसान को देखना पसंद नहीं करेगा। आज वो हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, कल जात पात में बांटेंगे। हिंदुओं की हर एक अलग अलग जातियों को अलग अलग बांटेंगे। और कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो तो ये भी कार्य उन लोगों ने शुरू कर दिया है।
आरक्षण को किस तरीके से ये लोग ध्वस्त कर रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे, आप एक युवा से पूछोगे, आप एक तैयारी कर रहे युवा से पूछोगे, तो उसके दिल से पूछोगे तो वो बताएगा कि इस समय गवर्नमेंट क्या कर रही है देश के युवाओं के साथ, देश के भविष्य के साथ। तो आप लोग कृपया करके इन तिहाड़ियों को, इन चाटुकारों को देखना बंद करिए और देश में जो सही है उसका समर्थन कीजिए, जो गलत है उसका विरोध करिए, अंधभक्त मत बनिए। जय हिंद, नमस्कार।